मैं हूं अभिषेक संक्रायन और आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आपको हिलाकर रख देगी। क्या आप जानते हैं कि भारत में आज हर घंटे एक छात्र आत्महत्या कर लेता है। जरा सोचिए, जब हम और आप आराम से बैठे हैं उसी वक्त कोई ना कोई छात्र मौत को चुन रहा है। क्या यही वो भारत है जिसका सपना हम देखते हैं? क्या यही वो भारत है जिसको हम विश्व गुरु कहते हैं? आज भारत में सबसे बड़ी चिंता का विषय तो यह है कि आज छात्र पढ़ाई और भविष्य के दबाव में आत्महत्या करने को आतुर है। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2022 में कुल 13,044 छात्रों ने आत्महत्या की थी और 2023 में करीब 13,600 लोगों ने अपनी जान दी और 2024 में भी यह आंकड़ा कम नहीं हुआ। करीब करीब 14,100 लोगों ने 2024 में भी मौत को चुना और 2025 में भी हालात बेहतर नहीं है। कोटा और बड़े कॉलेजों से लगातार आत्महत्या की खबरें आती रहती हैं। सवाल यह उठता है, क्या ये आंकड़े सिर्फ एक नंबर है या हर नंबर के पीछे एक अधूरा सपना, एक टूटा परिवार और एक अधूरी कहानी छिपी हुई है? अब सवाल यह उठता है कि बच्चे ऐसा कदम उठा क्यों रहे हैं? तो वजह बहुत साफ है। सरकार की लापरवाही, नौकरी ना मिलना, बेरोजगारी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाना और लाखों पद खाली होने के बाद में भी भर्तियां ना आना, और अगर भर्ती आ भी जाती है, सिलेक्शन हो भी जाता है, तो रिजल्ट और भर्ती होने तक बहुत ज्यादा समय गैप हो जाना। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद में भी युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, जिससे धीरे धीरे उनका मनोबल टूट जाता है। अब आप ही सोचिए, इतना सब कुछ झेलने के बाद बच्चा कब तक अपनी उम्मीदों को जिंदा रखेगा? इसके साथ साथ स्कूल और कॉलेज और कोचिंग सेंटर के रैंक और नंबर की दौड़ ने बच्चे का जीना मुश्किल कर दिया है। हमारे टीचर्स और पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे का अच्छा नंबर और अच्छी रैंक आना बहुत जरूरी है, जिसके लिए वो उस पर काफी दबाव डालते हैं, जो दबाव भी एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों की आत्महत्या का। हमारे देश में एक छात्र को ना मानसिक सहारा मिलता है, ना ही अच्छी गाइडेंस। और जब ऐसा होता है तो आप ही सोचिए, बच्चा अपने मन की बात किससे करेगा? आपसे मैं पूछता हूं, क्या सच में भारत के शिक्षक और भारत के पेरेंट्स अपने बच्चों की मन की बात सुनने को तैयार हैं? तो जवाब आता है कि नहीं। उन्हें तो रैंक और नंबर की दौड़ लगी है। ऐसे में बच्चा अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाता और हार मान करके वो मौत को चुन लेता है। यह सिर्फ छात्रों की गलती नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम और हमारे समाज की भी गलती है। और अगर हम सच में बदलाव चाहते हैं तो हमें भर्ती प्रक्रिया को अच्छा करना होगा, बच्चों से दबाव कम करना होगा और जो शिक्षा का स्तर है उसको आसान करना होगा और हर स्कूल में काउंसलिंग की सुविधा देनी होगी। और माता पिता और शिक्षक को भी यह समझना होगा कि छात्र की जिंदगी सिर्फ नंबर और डिग्री पाने के लिए नहीं है। जरा सोचिए, आज भी अगर हम ऐसा ही करते रहे तो आने वाले कुछ सालों में न जाने कितने बच्चों को हम खो देंगे। क्या हम सिर्फ ऐसे ही आंकड़े गिनते रहेंगे या मिलकर के इस दर्द का निवारण करेंगे? अगर आप भी चाहते हैं कि इस दर्द का निवारण हो और अगर आप भी ये मानते हैं कि एक बच्चे की जान
इस सिस्टम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और मिलकर इस बदलाव की शुरुआत कीजिए, क्योंकि अब समय आ गया है कि हर बच्चा कहे कि मैं जीना चाहता हूं, मैं अपने सपनों को साकार करना चाहता हूं और मेरे शिक्षक और मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में हैं और मेरा सिस्टम मुझे पूरी आजादी देता है कि तुम पढ़ो, हम तुम्हारे लिए अवसर प्रदान करेंगे। लेकिन ये तभी होगा जब हम सही कदम उठा करके छात्र को उसका हक दिलाएंगे।